हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक और जनजाति के बारे में हम बात करने वाले हैं और आज हम बात करेंगे सांसी जनजाति के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे है सांसी जनजाति। सांसी जनजाति के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सांसी जनजाति है, सांसी जनजाति की उत्पत्ति है वो सांसमल नामक व्यक्ति से मानी गई है या बताई गई है। किससे बताई गई है उत्पत्ति? सांसमल नामक व्यक्ति से इसकी उत्पत्ति बताई गई है। उत्पत्ति सांसमल नामक व्यक्ति से। सांसमल नामक व्यक्ति से सांसी जनजाति की उत्पत्ति बताई गई है। इसके अलावा इनका जो निवास स्थान है, निवास स्थान, निवास कहाँ पर है वर्तमान में? भरतपुर में। भरतपुर में मूल रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा भी थोड़े बहुत ये कहाँ पाए जाते हैं? झुंझुनू जिले में। कहाँ पर? इसके अलावा झुंझुनू झुंझुनू जिले में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सांसी जनजाति, इनकी उत्पत्ति सांसमल व्यक्ति से बताई गई है। निवास स्थान भरतपुर है। इसके अलावा झुंझुनू जिले में भी ये पाए जाते हैं और इनको दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? दो वर्गों में। ठीक है, दो वर्ग कौन कौन से दोस्तों? दो वर्ग इनके कौन कौन से हैं? एक तो है बीजा, एक तो बीजा वर्ग है, बीजा में बांटे गए हैं। एक तो बीजा है और एक है माला। ठीक है, एक तो सांसी जनजाति, एक बीजा है और एक माला है। माला बीजा जो होते हैं वो अमीर होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? अमीर। और जो माला होते हैं वो होते हैं गरीब। इनको दो वर्गों में बांटा गया है, बीजा और माला। अब दोस्तों, इनकी बात जानते हैं सामाजिक स्थिति की। सामाजिक स्थिति इनकी कैसी पाई जाती है? सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति या सामाजिक जीवन। ठीक है, तो दोस्तों ये सबसे पहली कैसी है? ये घुमक्कड़ जनजाति। कैसी? घुमक्कड़ जनजाति है। घुमक्कड़ जनजाति है। घुमक्कड़ जनजाति है। और क्या होता है दोस्तों, इसकी सामाजिक जीवन कैसा है? इनका जो विवाह होता है वो नारियल की गिरी के लेन देन से पक्का मान लिया जाता है। नारियल के गिरी से, नारियल गिरी से, नारियल गिरी के लेन देन से, नारियल गिरी के लेन देन से। घुमक्कड़ जनजातीय नारियल गिरी के लेन देन से विवाह पक्का मान लिया जाता है। इनमें विधवा विवाह नहीं होता। विधवा विवाह नहीं होता। विधवा का विवाह नहीं किया जाता। इनमें एक से अधिक विवाह नहीं कर सकते। एक से अधिक एक से अधिक विवाह का प्रचलन। ठीक है दोस्तों, एक से अधिक विवाह का प्रचलन नहीं है। विधवा विवाह नहीं किया जाता। नारियल के गिरी के लेन देन से विवाह पक्का मान लिया जाता है। ये एक घुमक्कड़ जनजाति है। ठीक, कैसी जनजाति है? घुमक्कड़ जनजाति है। इनका जो विवाह विवाह के दौरान अगर विवाह के दौरान झगड़ा शुभ माना जाता है। विवाह के दौरान
झगड़ा शुभ माना जाता है। कैसे माना जाता है? शुभ माना जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो झगड़ा हो जाता है उस झगड़े को कैसे सुलझाते हैं? झगड़े को हरिजन को बुला करके हरिजन को बुलाकर हरिजन को बुला करके सुलझाते हैं। झगड़ा अगर हो जाता है तो हरिजन को बुला करके सुलझाते हैं। इनके इसके अलावा ये जो जनजाति है, नीम, पीपल, बरगद बरगद आदि वृक्षों को झगड़े को हरिजन को बुला करके सुलझाते हैं। नीम, पीपल, बरगद आदि वृक्षों की पूजा करते हैं। और उनके अंदर एक प्रथा है। कौन सी प्रथा है? बहुत ही मतलब मान पहचान दिलाती है, जिसकी वजह से कुकड़ी प्रथा। कौन सी दोस्तों? कुकड़ी प्रथा। कुकड़ी प्रथा। दोस्तों कुकड़ी प्रथा क्या होती है? इस प्रथा के अंतर्गत विवाहित जो महिला लड़की होती है, जिसकी शादी होने वाली होती है, सब दोस्तों जिसकी शादी होने वाली होती है, उस कन्या के चरित्र की परीक्षा की जाती है। इसी प्रथा को कुकड़ी प्रथा कहा जाता है। शादी से पूर्व शादी से पूर्व कन्या के चरित्र को परखा जाता है या परीक्षण किया जाता है। ठीक है। ये क्या था? कुकड़ी मतलब अपनी सांसी जनजाति थी। ठीक है। तो सांसी जनजाति के बारे में जाने। सांसी जनजाति की उत्पत्ति सांसमल नामक व्यक्ति से बताई गई है। निवास स्थान भरतपुर है। इसके अलावा थोड़े बहुत झुंझुनू में भी पाए जाते हैं। इनको दो वर्गों में बांटा गया है, बीजा और माला। बीजा जो होते हैं दोस्तों वो गरीब होते हैं, और माला जो होते हैं वो अमीर होते हैं। इनकी सामाजिक स्थिति है, ये क्या है? घुमक्कड़ जनजाति। कैसी दोस्तों? घुमक्कड़ जनजाति है। नारियल की गिरी के लेन देन से विवाह पक्का मान लिया जाता है। ठीक है। विधवा विधवा का विवाह नहीं किया जाता। एक से अधिक शादी नहीं की जाती। विवाह के दौरान झगड़ा शुभ माना जाता है। ठीक है। झगड़े को हरिजन को बुला करके सुलझाते हैं। नीम, पीपल, बरगद आदि वृक्षों को पूजते हैं। इनके अंदर इस जो सांसी जनजाति है, ये इनके अंदर एक प्रथा है, कुकड़ी प्रथा। और कुकड़ी प्रथा क्या होती है दोस्तों? शादी के दौरान या शादी से पूर्व कन्या के चरित्र को परखा जाता है, जांचा जाता है। इसको ही कुकड़ी प्रथा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी सांसी जनजाति। इसके अलावा हम जानेंगे कथौड़ी जनजाति के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? कथौड़ी जनजाति के बारे में। कथौड़ी जनजाति के बारे में जानेंगे कि कथौड़ी जनजाति कहाँ से आई और कहाँ इनका निवास स्थान है। राजस्थान में। ठीक है। तो कथौड़ी जो जनजाति है, इनका मूल निवास स्थान मूल कहाँ से? ये मूल रूप से ये मूल रूप से दोस्तों महाराष्ट्र की जनजाति है। महाराष्ट्र की जनजाति है। महाराष्ट्र की जनजाति मूल रूप से राजस्थान में कहाँ पर पाए जाते हैं? और राजस्थान में बारां व उदयपुर में।
राजस्थान में 12 उदयपुर में पाए जाते हैं। और है कहाँ की जनजाति है? ये मूल रूप से महाराष्ट्र की जनजाति है, ठीक है। और इनकी एक खास पहचान होती है, ये कत्था तैयार करती है। ये जनजाति क्या करती है? कत्था तैयार करती है, कत्था तैयार करती है। ये तो हो गई थोड़ी बहुत इनके बारे में जानकारी, और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। ये विशेषताओं को जान लेते हैं। विशेषता, तो दोस्तों ये कैसी जनजाति है? ये घुमक्कड़ जनजाति। ये भी क्या है? घुमक्कड़ जनजाति है। घुमक्कड़ जनजाति है। दूसरी क्या विशेषता है? शादी के बाद में, शादी के बाद मूल परिवार से अलग हो जाते हैं, मूल परिवार से अलग रहने लगते हैं, से ठीक है। शादी के बाद क्या करते हैं? ये अलग हो जाते हैं, यानी कि शादी के बाद में ये अपने मूल परिवार से अलग हो जाते हैं। इनमें एक रिवाज है कि ये गहने नहीं पहनते, गहने पहनने का रिवाज नहीं है, गहने नहीं पहनते, ठीक है। लेकिन ये क्या करते हैं? गुदवाते हैं शरीर पे, जो शरीर को अलंकृत और सुंदर दिखाने के लिए क्या करते हैं? शरीर को गुदवाते हैं, टैटू बनवाते हैं, ठीक है। गुदवाते हैं, गुदवाने की प्रथा है। गहने नहीं पहनते लेकिन गुदवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो है महुआ की शराब पीते हैं। क्या करते हैं? महुआ की शराब पीते हैं, महुआ से बनी शराब पीते हैं। और शराब तो पी लेते हैं लेकिन ये दूध नहीं पीते। पेय पदार्थों में, पेय पदार्थों में दूध का उपयोग नहीं करते, दूध का उपयोग नहीं करते, ठीक है। इसके अलावा ये क्या नहीं करते? इनके अंदर एक प्रथा और है दोस्तों। क्या विशेषता है? कि ये सबको गाड़ देते हैं, सबको सबको गाड़ देते हैं, लेकिन हिंदू हैं, लेकिन हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। ये भी एक इनकी विशेषता है कि सबको गाड़ देते हैं, लेकिन ये जमीन में गाड़ देते हैं, लेकिन क्यों? उन्हें हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं, हिंदू धर्म में रहने वाले हैं। निधन के 5वें दिन, और दूसरा क्या होता है? निधन, निधन के 5वें दिन निधन के 5वें दिन भदर किया जाता है। भदर यानी कि सिर मुड़वाया जाता है, सिर सिर मुड़वाना भदर किया जाता है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? ये इनके क्या है? ये इनकी विशेषता है, ठीक है। इनकी इसके अलावा हम जानते हैं शब्द विशेष के कौन कौन से शब्द इनमें विशेष विशेष तरीके से यूज किए जाते हैं। विशेष शब्द, विशेष,
कौन कौन से? एक शब्द यूज करते हैं खोलरा, दूसरा यूज करते हैं फड़का, तीसरा यूज करते हैं नायक, खोलरा क्या होती है दोस्तों? ये घास फूस और बांस के पत्तों, बांस से बनी एक झोंपड़ी होती है। घास फूस से बनी घास फूस से बनी झोंपड़ी, ये क्या कहलाती है? खोलरा कहलाती है। फड़का क्या होती है दोस्तों? जो महिलाएं साड़ी कांचती हैं और कैसी महाराष्ट्री वेशभूषा में साड़ी कांचती हैं, उसे कहते हैं फड़का, या मराठी अंदाज में कह सकते हैं, मराठी अंदाज में, मराठा अंदाज में पहनी जाने वाली साड़ी फड़का कहलाती है। नायक क्या होता है दोस्तों? ये दल का मुखिया होता है। क्या होता है? दल का नायक किसे कहते हैं दोस्तों? दल का मुखिया होता है, उसे नायक कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके जो देवी देवता होते हैं, इनकी कुल देवी क्या होती है? या देवी किसे पूछते हैं? कुल देवी कह सकते हैं इसे, कुल देवी। कुल देवी है कंसारी माता, कंसारी, कंसारी माता को कुल देवी मानते हैं या पूछते हैं। इसके अलावा भी, इनके अलावा भी किस किस पूछते हैं? डूंगर देव जो है उनको भी पूछते हैं, डूंगर देव, डूंगर देव को पूछते हैं। इसके अलावा वाघ देव को भी पूछते हैं, वाघ देव, इनके एक देवता है वाघ देव। भारी माता, भारी माता को पूछते हैं, भारी माता। ठीक है, इनको ये पूछते हैं। इनके अलावा इनमें कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? ठीक है, कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? तो एक नृत्य किया जाता है मावलिया, मावलिया, मावली नृत्य किया जाता है। मावली नृत्य ये क्या होता है दोस्तों? इस नृत्य के अंदर, इस नृत्य को कब किया जाता है? नवरात्रों के समय पुरुषों द्वारा किया जाता है, नवरात्रों में पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये क्या है? मावली नृत्य। ठीक है, तो ये क्या होगा और इसमें क्या क्या, इसमें कौन सी क्रिया की जाती है? इसमें दोस्तों 10 से 12 पुरुष, 10 से 12 पुरुष, 10 से 12 पुरुष गोल गोल घूमकर 10 से 12 पुरुष गोल गोल घूमकर नृत्य करते हैं। इसमें कुछ वाद्य यंत्र भी उपयोग करते हैं। वाद्य यंत्र कौन कौन से? वाद्य यंत्र हैं दोस्तों ढोलक, टापरा, बापसी, बासली। इस इन वाद्य यंत्रों का उपयोग करते हैं। ठीक है, मावली नृत्य। तो दोस्तों ये क्या थी? कथोड़ी जनजाति। ठीक है, कथोड़ी जनजाति हम जान लेते हैं शुरू से। हमने जाना सांसी जनजाति के बारे में। सांसी जनजाति की उत्पत्ति सांसमल से हुई है। निवास स्थान भरतपुर है। 2 वर्गों में बांटा गया है, बीजा और माला। और सामाजिक स्थिति घुमक्कड़ जनजाति है। नारियल की गिरी के लेन देन से विवाह पक्का मान लिया जाता है। विधवा विवाह नहीं किया जाता। एक से अधिक शादी नहीं करते। विवाह के दौरान झगड़ा शुभ माना जाता है। कैसे माना जाता है? शुभ माना जाता है। झगड़े को हरिजन को बुला करके सुलझाते हैं। नीम, पीपल, बरगद आदि वृक्ष की पूजा करते हैं। इनके अंदर एक मुख्य प्रथा है कुकड़ी प्रथा, जो ये इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? शादी के दौरान, शादी जब की जाती है तो उस समय लड़की के चरित्र की परीक्षा की जाती है, परखा जाता है, जांचा जाता है, उसे कुकड़ी प्रथा कहते हैं। ये तो थी अपनी सांसी जनजाति। इसके अलावा कथोड़ी जनजाति, ये मूल रूप से महाराष्ट्र की जनजाति है। राजस्थान में बारां और उदयपुर में पाई जाती है। कत्था तैयार
तैयार करती है ये जनजाति। और विशेषता क्या है दोस्तों, इनकी विशेषताएं, ये घुमक्कड़ जनजाति है। ये भी शादी के बाद मूल परिवार से अलग रहते हैं, गहने नहीं पहनते हैं, लेकिन शरीर को सुंदर और अलंकृत दिखाने के लिए गुदवाते हैं, टैटू बनवाते हैं, महुआ से बनी शराब पीते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये पेय पदार्थों में दूध का उपयोग नहीं करते, दूध का उपयोग नहीं करते हैं। सबको गाड़ देते हैं जमीन के अंदर, लेकिन हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं, हिंदू धर्म में रहते हैं। निधन के 5वें दिन इनमें भदर किया जाता है, यानी कि सिर को मुड़वाया जाता है। ठीक है, भदर किया जाता है, सिर मुड़वाना। और क्या क्या विशेषताएं दोस्तों इनकी, इनकी विशेषताएं, खोलरा। खोलरा क्या होता है, एक शब्द है जिसको कैसे यूज करते हैं, घास फूस से बनी जो झोंपड़ी होती है उसे खोलरा बोलते हैं। एक होता है फड़का। फड़का क्या होता है दोस्तों, मराठी अंदाज में या मराठा अंदाज में पहनी जाने वाली साड़ी को फड़का बोलते हैं। नायक क्या होता है, दल का जो मुखिया होता है दोस्तों, वो दल का मुखिया नायक कहलाता है। कुल देवी कौन है, कंसारी माता इनकी कुल देवी या देवी है। डूंगर देव जी को पूजते हैं, बाग देव जो देव जी को पूजते हैं, और पहाड़ी माता को भी ये पूजते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इनमें एक मावली नृत्य किया जाता है। मावली नृत्य इसको कब किया जाता है दोस्तों, इसको नवरात्रों में पुरुषों द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है, 10 से 12 पुरुष गोल गोल घूमकर नृत्य करते हैं, और इस नृत्य के दौरान ढोलक, टापरा और बांसुरी वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था अपने सांसी जनजाति और कथौड़ी जनजाति के बारे में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही किसी वीडियो जानने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझसे कोई गलती या कोई चूक हुई है तो आप भी उसे भी बता सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।